गुरुग्राम के सोहना में पिछले 40 वर्षों से बनी दो कॉलोनियां, पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी, अब नक्शे से मिटने वाली हैं। यहां रहने वाले लोगों के घरों को घेर लिया है लगभग 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने। आखिर क्या है इसके पीछे कारण, और क्यों ये दोनों कॉलोनियां आने वाले समय में नक्शे से होने वाली हैं गायब, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सोहना इलाके में बनी दो कॉलोनियां, पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी का अस्तित्व अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। और इसका कारण है इन दोनों बसी कॉलोनियों द्वारा अवैध तरीके से कब्जाई गई ज़मीन पर बनाए गए मकान। दरअसल सोहना की पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी, ये दोनों कॉलोनियाँ टूरिज्म विभाग की 9.5 एकड़ की ज़मीन पर बनी हुई थी और यहाँ लगभग 250 के करीब मकान भी बन चुके हैं। और इन मकानों को अब 10 से ज़्यादा बुलडोजर यहाँ पर जेसीबी मशीनों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। मैं इस समय वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप जिस तरफ भी नज़र मारेंगे या तो आपको सिर्फ जेसीबी मशीनें, बुलडोजर, या फिर आपको दिखाई देगी खाकी वर्दी। दरअसल ये जो ज़मीन है, ये सोहना की पहाड़ी, जो पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ बना हुआ है, और जो रास्ता सोहना से तावड़ू की तरफ जाता है उसके ऊपर हरियाणा टूरिज्म की ज़मीन है, और नीचे की ये 9.5 एकड़ ज़मीन भी हरियाणा टूरिज्म की ज़मीन। इस पर अवैध तरीके से पिछले कई वर्षों से लगभग 250 मकान बनते चले गए। और मकान ये नहीं हो कि कच्चे मकान, बल्कि आप देख सकते हैं कि कई कई मंजिला पक्के मकान बनते चले गए। हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर बिजली के मीटर भी, ये देखिए, ये मीटर लगे हुए हैं। इन मकान वालों को बिजली के मीटर तक भी अलॉट होते चले गए, ये मीटर लगे हुए हैं। अब किस बेस पे उस समय मीटर अलॉट किए गए, ना तो इनके पास रजिस्ट्री थी, तो उसके बावजूद भी बिजली बोर्ड ने इनको मीटर इशू कर दिए और ये लोग यहाँ पर रहना शुरू हो गए। टूरिज्म विभाग ने जब इन मकानों को खाली करने के नोटिस दिए तो ये लोग कोर्ट में चले गए थे, लेकिन कोर्ट में भी लगभग 9 साल सुनवाई के बाद इनको कोई राहत नहीं मिली और आखिरकार कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए कि इन मकानों को धराशायी करके टूरिज्म विभाग अपनी ज़मीन वापस लेगा। मुख्यमंत्री के दरबार में मामला पहुंचा, लेकिन वहां से भी इनको कोई रिलीफ नहीं दी गई। आखिरकार पूरी जब हर तरफ निराश होने के बाद कोर्ट ऑर्डर पर ये कमान संभाली नोडल ऑफिसर RS भाट ने, और गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर, सिविल डिफेंस की टीम के साथ मिलकर, और इस पूरी योजना को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज तक हरियाणा में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी को लेकर उन्होंने सबसे पहले यहाँ रात दिन लगा के 3 दिनों तक लगातार यहाँ के निवासियों के साथ मीटिंग की, उनको समझाया बुझाया। कई गतिरोध सामने आए, कई विरोध सामने आए, कई लोग ऐसे आए कि उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल, पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह से समझाने के लिए इनको समय दिया। इनको ये भी कहा कि आपके सामान का नुकसान नहीं करना चाहते तो आप अपना सामान लेके यहाँ से निकल जाइए। और इसी में पेशो पेश में 3 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक न केवल DTP विभाग की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस विभाग, टूरिज्म विभाग, सभी मिलकर प्रयासरत रहे। और उसके बाद लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अब वो समय आ चुका है कि उन्हें अपना सामान यहाँ से खाली करना ही पड़ेगा। ये टूरिज्म विभाग की ज़मीन है, लगभग 9.5 एकड़ ज़मीन है। 9.5 एकड़ के ऊपर 250 के तकरीबन मकान बने हुए हैं, जिसमें से 100 मकान ऐसे हैं जो डबल मंजिल हैं या 2.5 मंजिल हैं। लेकिन काफ़ी देर से कोर्ट मैटर चल रहा था, 7-8 साल कोर्ट का मैटर चला। उसके बाद कोर्ट ने इनका पक्ष भी सुना, महकमे का पक्ष सुना, महकमे के हक़ में फ़ैसला आ गया। फिर उसके बाद भी 2-3 लोग गए, कोर्ट में गए, लेकिन कोई उनको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लगाया। 1-2 बार ट्राई करने कोशिश हुई, लेकिन हो नहीं पाया। लोगों ने कुछ अपना पक्ष भी रखा।
फिर मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, तो हमने एक बार इनकी सुनवाई की, दोबारा भी ये कोर्ट में गए। कोर्ट ने ये कहा कि जी टूरिज़्म विभाग अपना ज़मीन खाली क्यों नहीं करवा रहा। उस टिप्पणी को लेते हुए टूरिज़्म विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मैंने जो खुद सीपी साहब से और डीसी साहब से और डीसीपी साउथ हितेश यादव जी से, इन तीनों से हमने एक मीटिंग की और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। मेन जो हमारा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन का था वो ये था कि जी हम ऐसा गुरुग्राम में कोई काम नहीं करना चाहते, सीपी साहब के आदेश के अनुसार भी, कि जी किसी का कोई सामान का नुकसान हो। 3 दिन में एसीपी, 3 एसीपी, 3 एसएचओ सिटी सोना, एसएचओ सदर और एसएचओ बॉन्सी और टूरिज़्म विभाग और मैं एज नोडल ऑफिसर, हमने हर घर में जाके राउंड लगाया, उनको कन्विंस किया कि आप किसी भ्रम में ना रहें, जो आश्वासन दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आप ज़मीन खाली करें। और उन्होंने, मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इन कॉलोनियों में रह रहे थे, उन्होंने अपने भारी मन से, देखिए अपने 20-30 साल इस ज़मीन पर गुजार लिए, लेकिन उन्होंने अपना सामान खाली कर लिया। कोई भी बिल्डिंग बिना सामान निकलवाए नहीं तोड़ी गई। आज अगर आप देखो, कल हमने इनको और समय दिया, लोग गार्डर टुकड़ी भी लेकर जाना चाहते हैं, हमने उनको वो भी अलाउ कर दिया कि आप लेकर जा सकते हैं। कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं, नाम इनके? देखिए, एक पीर कॉलोनी है, एक पहाड़ कॉलोनी है। पीछे जब काफ़ी ये भी चीज़ें आई थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल गतिविधियाँ भी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज सीआईए की तरफ से भी 2 प्रॉपर्टी यहीं इन्हीं कॉलोनीज़ में आइडेंटिफाइड हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं। 35 एफआईआर एक के ऊपर दर्ज है, चोरी की, सारी चोरी की हैं, और एक के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं नशे के और चोरी के। इन्हीं कॉलोनीज़ में उनके मकान हैं, तो वो भी आज, क्योंकि हमारी ओवरऑल मुहिम चल रही है, उनको हम अभी खाली करने के लिए कह दिया, वो भी खाली करेंगे, उसको तोड़ा जाएगा। देखिए जी, आज 200 लगभग तकरीबन, कल भी हमारे पास 150 फोर्स थी, आज 200 फोर्स है। फोर्स को मैनेज करना और प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए हम भी रात को भी हम 12-12:30 बजे तक बैठे हैं। उसके बाद फोर्स की 4 टीमें बनाई गई हैं, हर जेसीबी, लगभग 10 जेसीबीज चल रही हैं, उनके साथ एक एक टीम नियुक्त की गई है। 3 से 4 पुलिस वाले, 2 जेई, एक जो कैमरामैन है, ताकि सारी वीडियोग्राफी भी हो। और मेन जो मकसद है वो ये है कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जी ये कभी भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा जी जब ये बन रहे थे हमें किसी ने नहीं बोला, तो भैया आप लोगों को ये तो पता था भी सरकारी ज़मीन है, आप लोगों की कोई भी रजिस्ट्री नहीं है। अब रजिस्ट्री के ना होते हुए भी आप देखो, आगे हमने एक कॉलोनी जो पहाड़ कॉलोनी का एक पार्ट तोड़ना है, महल टाइप भी बने हुए हैं, कोई वो कैसे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देखना चाहिए, और आगे से ऐसे कभी भी डंडा जब है, फारूक नगर है, फारूक नगर में 80 बिल्डिंगें 50 साल के बाद टूट गई। सरकारी तो सरकारी है, आपकी ओनरशिप नहीं है, तो आप उस पर पैसा व्यर्थ ना करें, किसी के मतलब बहकावे में भी नहीं आए कि जी आप कुछ नहीं हो। कोई भी टकराव नहीं। गुरुग्राम पुलिस और एज नोडल ऑफिसर जो मेरे पास ड्यूटी है और टूरिज़्म विभाग, तीनों एकजुट होकर कोई टकराव की स्थिति नहीं होएगी। और दूसरी बात, लोगों में, कुछ लोगों में रोष होता है कि जी हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है। सामान उन्होंने निकाल लिया, लेकिन हम उनको जवाब भी दे रहे हैं कि हम क्यों तोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जी इतने साल निकल गए, ठीक है निकल गए, अब हम इसको खाली करें। नोडल ऑफिसर डीटीपी RF जाबाट की माने तो ये कार्रवाई हरियाणा की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 250 पक्के मकान और 2 ऐसी कॉलोनियाँ जिनका नाम अस्तित्व से मिटने वाला है, कहीं ना कहीं उनके सामने कुछ ऐसे भी घर आए हैं जो बहुत गरीब थे और उनके पास कुछ नहीं था। 10 के करीब ऐसे मकान भी आए हैं, तो उन्होंने उनके बारे में भी काफ़ी विचार करने का प्रयास किया है कि इनकी भी जो यथासंभव मदद हो सकेगी वो भी इन लोगों के लिए की जाएगी। देखिए जी, अभी तक तो ऐसा एक मज़ार है, वो अभी हमने उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी लॉफुली कार्रवाई होएगी, हम चाहेंगे कि उनको जो चला रहे हैं वो उनको हम बुलाएंगे, जो भी सही तरीके के साथ हम उसको देखेंगे क्या करना है। अभी हम सारे 250 मकान जो है, कल हम 3 घंटे हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी, 4 बजे लगभग शुरू की, 3 घंटे में 25 से 30 मकान हमने गिरा दिए थे। आज हम पहला काम 50 मकान गिराने के कर रहे हैं। ऐसे 3 पॉकेट्स हैं, तीनों पॉकेट्स में हमें उम्मीद है कि जी आज ही ये कार्रवाई, चाहे हमें 1-10 मशीनें और मंगानी पड़े, कोशिश करेंगे आज ही खत्म। जितनी एकड़ जमीन में टोटल
250 ही मकान है या ज़्यादा है? देखिए लगभग 250 ही मकान है, उसमें छोटे बड़े मिला के, और ये टूरिज्म विभाग की ज़मीन है। अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारा क्या होगा जो साथ लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शायद उनके पास भी रजिस्ट्रियाँ नहीं है। उनको मैंने समझाया कि आज ये टूटा है, कल को आपका भी हो सकता है, तो आप अपना इंतज़ाम ज़रूर करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि गरीब बंदे के साथ हैं हम। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इस 250 बंदों में से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई 5-10 लोग हैं जिन लोगों के पास कोई भी घर नहीं होगा। बाकी सब लोगों के पास कोई ना कोई घर, कोई ना कोई उपचार है, तभी वो सामान लेकर इमीडिएटली शिफ्ट कर गए। पुनर्स्थापन की उनके वो देखिए जी, हम उनके लिए कुछ जो कोशिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी के मतलब वो आतंकवादी नहीं है, जो मदद कर पाएंगे देखेंगे। और जिन लोगों ने सपोज करो शिफ्ट कर लिया, कुछ लोग किराए पर थे, अब किराएदार यहाँ भी 6,000 दे रहा है, उसने 7,000 में कमरा ले लिया, हरिनगर में चले गए, तो ये अच्छा है, लोगों का सहयोग मिला। लेकिन जेन्युइन बंदे जो जिनके पास शायद कुछ ना हो, वो शायद 10 लोग। कुल मिलाकर डीटीपी RS बाठ और पूरी टीम ने जो मेहनत की है वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी में जब मकान धराशायी होते हैं, किसी के ठिकाने टूटते हैं, तो बड़े गतिरोध अवश्य सामने आते हैं। बड़े बड़े ऐसी घटनाएं आती हैं कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन 3 दिनों की अथक मेहनत के प्रयास के बाद जो इन्होंने लोगों को समझाया है, और उसके बाद आज जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से ये 10 से ज़्यादा JCB मशीनों के ये कार्रवाई चल रही है, उसे देखकर यही लगता है कि अब जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो चुके हैं, और लोग अब समझ चुके हैं कि ये कॉलोनी आने वाले समय में उनके लिए नहीं रहेगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।